ट्रेनिंग। आज अपना जो टॉपिक है वो छोटे बच्चों के लिए है, स्पेशली 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन ये कभी कभी बड़ों को भी नहीं आता है। ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। इसका टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अपन फ्रैक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अपन भिन्न। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। जिसे मान लो ये सर्कल है, अगर इस सर्कल के मैं 4 इक्वल पार्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसके हर एक पार्ट, जो इसके 4 पार्ट बनेंगे, वो टोटल होल का कितना पार्ट होगा, यानी पूरे का ये कितना पार्ट होगा। अगर मैंने चारों सेम पार्ट किए हैं तो देखो टोटल पार्ट कितने हैं, 4। तो यहाँ पे अपन लाइन खींच के यहाँ नीचे लिख देंगे 4। ठीक है। और इस एक पार्ट की बात करें अपन, जैसे ये शेडेड कर दिया मैंने, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो अपन ने देखो 4 पार्ट में से कितनों को शेड किया है, 1 को। तो 4 में से 1, यानी टोटल पार्ट नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है 1। तो ये अब मैंने फ्रैक्शन लिखा है, यानी भिन्न को इस तरह से लिखा है। इसको पढ़ते कैसे, 1/4, 1/4, या हिंदी में 1/4 पढ़ेंगे अपन। ठीक है। अब टोटल 4 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट को शेड किया है तो 1/4। अगर मान लो ये 3 पार्ट मैंने शेड किए, तो अगर शेडेड जो पार्ट है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो टोटल पार्ट कितने हैं वो नीचे लिखो, 4 है। शेड कितने में किया हुआ है, 1, 2, 3 पे, तो 3/4। तो ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया। अगर मान लो यूँ पूछा जाए कि ब्लैंक पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो ब्लैंक कितने हैं, खाली कितने, 1 है। तो 1 टोटल कितने हैं, 4। तो ये 1/4 हो गया। ठीक है। तो इसी को ही अपन फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इनको नेगेटिव नहीं लिखते। अगर ये नेगेटिव हो गए तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर में काउंट हो जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। अब फ्रैक्शन का जो इसमें 2 नंबर होते हैं, ठीक है ना, ये अपॉन की लाइन है, इसको 1/4 या 1/4, इसको पढ़ेंगे 3/4। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अपन कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अंश। ठीक है। और नीचे ये जो नंबर होता है इसको अपन कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी इसको हिंदी में कहते हैं अपन हर। ठीक है। यानी अंश, हर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। तो अपन न्यूमरेटर को शॉर्ट में NR लिखेंगे और इसको DR लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है, एक तरह का फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन में 2 होते हैं, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, अंश, हर। ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, 1/4 या 1/4 भी पढ़ते हैं, कभी कभी 1/4 भी पढ़ेंगे। जैसे ये 3/4 या 3/4, 3/4 या 3/4। और अपन इसमें पढ़ते हैं टाइप्स कितनी होती है, यानी कितने फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो ये जनरली 3 तरह के होते हैं। ठीक है। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, ये है अनुचित भिन्न, और ये है मिश्र भिन्न। ठीक है। 3 तरह की फ्रैक्शन होते हैं। एक तो प्रॉपर, जिसको अपन उचित भिन्न कहते हैं, है ना। प्रॉपर का मतलब सही वे, सही तरीका यही है। ठीक है। फ्रैक्शन का ये उचित होता है, ठीक है, सही होता है, इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये इम्प्रॉपर, ठीक है, ये तरीका नहीं है। इम्प्रॉपर को अपन मिक्स में चेंज कर सकते हैं, और मिक्स को चेंज करेंगे तो वो इम्प्रॉपर आएगा। ठीक है। ये है इम्प्रॉपर, और एक है मिक्स्ड यानी मिश्र। अब प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर यानी जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल होता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं अपन, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे अगर मान लो 1/4 लिखा, 3/4 लिखा, 5/7 लिखा, 7/10 लिखा। ठीक है। अब इन सारे फ्रैक्शन में देखो 1/4 में
इन दोनों में 1 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ पे देखो इस फ्रैक्शन में देखो 3/4 में ऊपर 3 न्यूमरेटर यानी अंश छोटा है इससे, ठीक है। इन एक फ्रैक्शन में ही कंपेयर करना है आपको, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है यानी अंश छोटा है। तो न्यूमरेटर यानी जिसका अंश छोटा, अंश जो है वो छोटा होता है या न्यूमरेटर अगर स्मॉल है तो उसको क्या कहते हैं अपन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 5/7 में 5 छोटा है, ठीक है ना, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है। 7/10 में न्यूमरेटर छोटा है 7 और 10 बड़ा है, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी बिगर या लार्जर, ठीक है। कैसे, अगर इसी को ही उल्टा लिख दो 4/3, 7/5, ठीक है, 10/7, अब ये उल्टे हो गए। इसमें देखो, अब इस फ्रैक्शन में देखो, यहाँ पे ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर है ना, जो अंश है वो इससे बड़ा आ गया। यहाँ पे 7/5 में ऊपर 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जिसमें भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न। अब मिक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं, मिक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ये मिक्स जो होता है वो होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर मैंने 1 ले लिया और उसके साथ एक फ्रैक्शन जोड़ दिया 1/4, तो 1 and 1/4 इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, 1 and 1/4, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये होल नंबर है और 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमेशा बाद वाला जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। जैसे 2 and 3/5, तो ये भी क्या हो गया, मिक्स नंबर हो गया। मिक्स नंबर में ये कंप्लीट नंबर आ गया और एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा 2 and 5/3 नहीं आएगा। ये कभी भी, ये जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है वो कभी भी इम्प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और ये आगे होल नंबर होगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं अपन मिक्स नंबर। अब मिक्स नंबर को चेंज कैसे करना, आगे अपन देखते हैं कि मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करें और इम्प्रॉपर को अपन मिक्स नंबर में किस तरह से चेंज करते हैं। अपने पास है 10/7, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स में यानी मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 10/7 का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 7, 10 में 7 का डिवीज़न करना है। पहले डिवीज़न करो, कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 माइनस कर दिया, कितना बचा 3, ठीक है। अब ये डिवीज़न हो गया। अब इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे, देखो QR/D ये फॉर्मूला होता है। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स नंबर में चेंज करना है तो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र इस तरह से लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये कोशेंट है, ये डिवाइज़र और ये रिमाइंडर है, तो यहाँ से यूँ चलना है आपको। तो ये 1 जो है वो बीच में लिखना है, ये रिमाइंडर देखो कोशेंट यानी Q, कोशेंट 1 है तो 1 लिख दिया, फिर R यानी रिमाइंडर 3 ऊपर अपॉन D यानी डिवाइज़र क्या है 7, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में ये चेंज हो गया। यानी इम्प्रॉपर को अपन ने 10/7 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1 and 3/7, 1 and 3/7, एक सहित, इसको हिंदी में बोलते हैं एक सहित 3/7, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको वापस अगर मान लो कि हमें ये मिक्स में है 1 and 3/7, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर मान लो हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, देखो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और उसमें ऊपर 3 ऐड कर देना है ऊपर वाला, अपॉन नीचे ये 7 का 7 ही लिखना है, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 1 जा 7, तो कितना होगा, देखो 7 1 जा 7 प्लस 3/7, तो ये कितना आ गया 10/7, वापस ये आ गया इम्प्रॉपर, ठीक है ना। जैसे अगर अपने पास है 2 and 3/5, ये मिक्स नंबर है, ये क्या है मिक्स,
इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 5 का कितना होगा 10, प्लस ऊपर जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर देना, अपॉन लिखना है, और अपॉन में यहाँ नीचे क्या है 5, तो वो तो 5 ही लिखना है, ठीक है ना। आपको इन दोनों डिनोमिनेटर और ये जो होल नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लस ये ऊपर वाला ऐड कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस न्यूमरेटर अपॉन नीचे या 5 है तो 5, तो ये कितना आ गया 13/5। इसको आप वापस कन्वर्ट करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको वापस अगर कन्वर्ट करना है तो 13 में 5 का डिवीज़न, 13/5 का मतलब 13 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 5 2 जा 10, क्या बचा 3, डिवाइड हो गया। और अपने पास क्या फॉर्मूला है Q एंड R अपॉन D, तो Q का मतलब क्वेश्चन क्या आया 2, R यानी रिमाइंडर कितना आया 3/5, या फिर यूँ चलो आप सीधा 2 एंड 3/5, 2 बीच में लिखना है तो 3/5 कर देना। और अपने पास टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और अपन इसमें देखते हैं लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर डिनोमिनेटर सब में सेम है दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 1/7, 2/7, 5/7, 4/7, तो ये सारे यहाँ पे मैंने 4 फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, 1/7, 2/7, 5/7, 4/7। ठीक है, अब इन सब में देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है, नीचे डिनोमिनेटर सबका क्या है सेम है, 7 है, तो इनको क्या कहेंगे अपन लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिनका डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो समान है, तो उसको क्या कहते हैं अपन लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, इसका जस्ट अपोजिट, जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, यहाँ डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो गए अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर अगर 1 हो, न्यूमरेटर इज 1। ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/7, 1/8, 1/5, 1/4, तो जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है उनको क्या कहते हैं अपन यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो अपन पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की जोड़ बाकी अपन किस तरह से करते हैं। अब देखो इसमें भी है कि लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है, वो इजी है, और अनलाइक का जो मेथड है वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अब जैसे हमें लाइक फ्रैक्शन की बात करें, अगर मान लो यहाँ पे 3/7 प्लस 2/7 इनको ऐड करना है, अपने पास 2 फ्रैक्शन है 3/7, 2/, तो इसको अपन सीधा ऐड कर सकते। अगर लाइक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर को आपको सीधा जोड़ देना है। ठीक है, 3 + 2 यानी 5, और नीचे 7 है तो एक बार 7 लिख दो, ये आंसर है। ठीक है, अगर लाइक फ्रैक्शन है, मान लो हमें 4/7 प्लस 1/7 करना। ठीक है, तो ये सीधा नीचे 7 है तो एक बार 7 लिख दो, क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, और ऊपर 4 + 1 यानी कितना हो गया, ये आंसर आ गया। अगर अपने पास 7/10 माइनस 3/10 माइनस करना है, तो माइनस में भी यही रूल्स है, खाली इसमें हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना, यानी घटा देना है। तो यहाँ भी ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, 10 है, तो नीचे एक बार 10 लिखो और ऊपर सीधा माइनस कर दो, 7 - 3, 7 - 3 कितना होगा 4, तो ये आंसर आ गया 4/10 हो गया। ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इजी। अगर 3 हो, जैसे 5/11 प्लस 6/11 प्लस 7/11, तो ये भी आसान है। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे तीनों में 11 है तो एक बार 11 लिख दो। ठीक है, तीनों में 11 है यानी लाइक फ्रैक्शन है। अब सीधा ऊपर देखो 5 + 6 + 7 कर देना आपको,
तो 5 + 6 11, 11 + 7 यानी 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18/11। लेकिन यही अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में किस तरह से अपन ऐड करेंगे? तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इसका भी एक तरीका है। जैसे अगर 2/3 + 3/4 हमें इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अब यहाँ 3 और 4 है। जैसे यहाँ तो 11 था, तो यहाँ पे अपन ने 11 लिख दिया। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, तो इसमें भी एक तरीका है। पहले तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, और एक दूसरा प्रॉपर मेथड है इसका, एलसीएम लेके। आपको एलसीएम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर दो फ्रैक्शन आ जाए और ये दोनों अनलाइक है, दोनों अलग अलग है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले लाइन खींचनी है। पहले ये जो यहाँ पे नीचे है, यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 3 × 4। फिर आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्रॉस करना है। फिर अब क्या करना है, देखो ये 2 का 4 से यूँ मल्टीप्लाई करना है, वो ऊपर लिखना है 2 × 4। फिर प्लस आ रहा है तो प्लस, और इस 3 का 3 से करना है 3 × 3, ठीक है। इस तरह से क्या तरीका है इसमें, मेथड क्या है? अगर अनलाइक फ्रैक्शन में इन दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई तो नीचे लिखो, ठीक है, अपॉन की लाइन के नीचे। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है 2 का 4 से पहले 8, पहले ये आपको करना है 2 × 4, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर 3 × 3 करना है यहाँ पे। अब देखो, पहले मल्टीप्लाई आपको पहले ये सॉल्व करना है, पहले ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, फिर इनको प्लस करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 8 प्लस देन प्लस 3 × 3 कितना हुआ 9, अपॉन नीचे क्या है 3 × 4 = 12, ठीक है, मल्टीप्लाई ये। अब 8 और 9 कितना हुआ 17, 17/12, दिस इज आंसर, ठीक है। इस तरह से अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चाहे माइनस हो तो उसको माइनस को भी इसी तरह से करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, ठीक है ना। अगर यही फ्रैक्शन यूँ होता कि अपने पास 3/4 - 2/3 होता, अगर माइनस करना है तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले लाइन खींचनी है, नीचे ये जो डिनोमिनेटर हैं उनका मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 × 3। अब क्या करना है, पहले ये क्रॉस करना है, ये उल्टा नहीं चलना है, पहले ये फर्स्ट लेना है, ठीक है ना, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर। 3 × 3 यहाँ से यूँ चलना है, तो 3 × 3, फिर माइनस देन माइनस, अब 2 × 4, तो 2 × 4 कितना हुआ ये 9, माइनस ये मल्टीप्लाई करो 8, नीचे क्या है 12, 9 - 8 1, 1/12, दिस इज आंसर। तो ये एक मेथड है। अब जब 3 फ्रैक्शन आएंगे तब उसका तरीका अलग है। तो जैसे यहाँ पे है 1/2, 2/3, 3/4, तो इसका भी शॉर्ट मेथड है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ पहले अपन प्रॉपर मेथड पढ़ेंगे। अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है, जब 2 हों तब तो आपको अभी जो मैंने बताया था उस मेथड से करना है, लेकिन जब 3 फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें मेथड होता है कि हमें डिनोमिनेटर जो भी हैं पहले इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 4, तीनों से डिवाइड होता हो, यानी ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आप इसमें एक तरीका ये भी लगा सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 3 और 4 में सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो 4 की टेबल बोलते जाओ और उसमें ऐसा नंबर ढूंढना कि जो इन दोनों की टेबल में भी आता हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है यानी हर जो है उनका आपको क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। 2, 3 और 4 का आपको क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं होता 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर ही लेते हैं अपन, इनको कहते हैं अपन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, खुद की टेबल में ही आते हैं, यानी खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। उनके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ऐसे प्राइम नंबर ही लेना है, ये इनसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 का डिवीज़न होता है एलसीएम में, तो यहाँ 2 लिखेंगे,
अब देखो इन तीनों में अपन 2 का डिवीज़न करके यहाँ लिखेंगे आंसर। तो 2 में 2 का डिवीज़न 1। अब 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है 2 की टेबल। तो जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़ रखो, ऐसे न ऐसे लिखना है। अब 4 में फिर 2 का डिवीज़न करो, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम आ जाएगा, ये कर दिया, फिर डिवाइड। अब देखो यहाँ पे एक 2 है, ठीक है, 1 3 और 2 में 2 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो फिर 2 लिखना है, ठीक है, यहाँ 2 लिखा मैंने। अब यहाँ इन तीनों को 2 से डिवाइड करके यहाँ आंसर लिखना है। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होता ही नहीं है, तो 1 का 1 एज इट इज़। 3 में 2 का डिवीज़न नहीं होता है, 3 का 3। 2 में 2 का डिवीज़न होता है 1 टाइम, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब देखो ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से नहीं होता तो फिर 3 पे जाएंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 1 में 3 का डिवीज़न नहीं होता है 1, 3 में 3 का डिवीज़न होता है 1 टाइम, और 1 का 1। तो जब तक ये इन तीनों की जगह 1 1 1 नहीं आए तब तक करना है, ठीक है। अब ये जो तीनों नंबर आए यहाँ पे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा? 2 में 2 का कितना आया? 4, 4 में 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आया? 12। तो आपको क्या करना है? लाइन खींच के 12 लिखना है। सबसे पहले इन तीनों का मैंने एलसीएम लिया, नीचे डिनोमिनेटर, उनका एलसीएम कितना आया? 12। तो आपको लाइन खींच के अपॉन की लाइन ड्रॉ करके 12 लिखना। अब आपको क्या करना है? देखो एक एक फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। पहले इस 12 को डिनोमिनेटर से डिवाइड, हर से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना। देखो 12 को 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। उस 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 6 इंटू 1, ठीक है, फिर प्लस। अब वही काम यहाँ पे करना है, पहले 12 को 3 से डिवाइड करना है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 टाइम। 12 को अगर अपन ने 3 से डिवाइड किया कितना आया? आंसर कितना आया? 4। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कर देना, फिर प्लस, देन प्लस। अगेन 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। 12 में 4 का डिवीज़न 3 आएगा, उस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये मल्टीप्लाई करो, देखो 6 1 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 अपॉन 12। कितना हुआ ये? 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 अपॉन 12। दिस इज आंसर। इसको आप चाहो तो मिक्स में चेंज कर सकते हो, बिकॉज ये इम्प्रॉपर है। ये क्या है? इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश जो है वो बड़ा है, ठीक है, और हर छोटा है, ठीक है। अब अगर मिक्स नंबर का एडिशन करना है, जैसे हमारे पास है 1 एंड 1/2, 2 एंड 1/4, अगर कोई मिक्स नंबर है उनको ऐड करना है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? जो अपन जनरल प्रॉपर मेथड है ना, नॉर्मल जो कॉमन मेथड है उससे अपन करते हैं। पहले इस मिक्स नंबर को किस में चेंज करना है? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में अभी मैंने बताया था कैसे चेंज करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 आया, 2 में ये ऊपर वाला ऐड कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो ये हो गया 3 बाय नीचे यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, प्लस। उसी तरह इसको चेंज करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 हुआ, उस 8 में ये 1 ऐड करना है, ऊपर न्यूमरेटर 8 और 1 9, तो 9/4 हो गया। अब क्या करेंगे? क्या बताया था मैंने? लाइन खींचनी। अगर 2 फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना नहीं है, और एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हो। तो अगर 2 फ्रैक्शन है तो पहले इन दोनों का तो मल्टीप्लाई यहाँ नीचे लिख दो, 2 × 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, 3 का 4 से, 3 × 4 प्लस का प्लस, 9 × 2, तो ये कितना हो गया? 12, 9 2 जा 18, नीचे कितना हुआ? 8, ये कितना हुआ? 30/8, ठीक है, 30/8। इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर सकते हो तुम, इसको अपन काटने भी आना चाहिए। अब काटना कैसे है? स्टैंडर्ड में ये कट रहे, काटने का मतलब है दोनों सेम नंबर की टेबल से अगर डिवाइड होते हैं तो करना है। जैसे ये 30, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड करके लिख दो। देखो इसमें 2 का डिवीज़न करेंगे तो 15 आएगा, तो काट के 15 किया। अब इसमें 2 से डिवाइड किया है तो इसको भी 2 से डिवाइड करना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब ये और कट नहीं रहा है, कहने का मतलब ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो आंसर आ गया ये 15/4
4। इसको आप चाहो तो मिक्स में चेंज कर सकते हो और करना ही है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक किस तरह से करते हैं अपन। अब शॉर्ट ट्रिक करना है तो आपको देखो 1 एंड 1/2, 2 एंड 1/4। तो आपको क्या करना है, ये जो आगे वाले नंबर है उनको अलग से ऐड करना है। 1 + 2 कितना हुआ 3, प्लस ये जो फ्रैक्शन है उनको अलग ऐड करना है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन को क्या है 1/2 + 1/4। तो मैंने होल नंबर को आगे अलग ऐड कर दिया और इसको अलग। तो 3 प्लस, अब इन दोनों को वही क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का 4 से तो 4 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2। तो ये 3 + 4 और 2 6 और नीचे ये कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसमें अगर प्लस है तो लास्ट में ये प्लस क्या कर देना है, आपको हटा देना है। ये प्लस हटा के 3 एंड 6/8 ऐसे लिख देना है। अब इसको वापस तुम चेंज करो। अगर इसको आप जैसे चेंज कर रहे हो, अगर इसको मिक्स में इम्प्रॉपर में चेंज करना है मिक्स से, तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 3 = 24, 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आया 30 और ये 8, आंसर यही आ गया 30/8। इसको और काट सकते हैं अपन तो 15/4 आ जाएगा। तुम यहाँ से भी काट सकते हो, ठीक है ना।